हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं मेरे दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं किस तरीके से सूट की कटिंग करती हूँ वो मैं आपके सामने दिखाऊंगी। थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी, टाइम नहीं है इतना, क्योंकि मुझे दूध निकालने के लिए जाना है। लेकिन अभी मैं मेरे दूसरे चैनल पर भी वर्क स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ आपके सामने। इस सूट की कोशिश करूँगी स्टिचिंग भी मैं आपको दिखाऊँ और इसकी फिटिंग भी मैं आपको दिखाऊँ। तो जी ये सूट है जो मुझे पैंट का कटिंग करना है। पैंट की कटिंग वीडियो आपको अलग से मिलेगी, मैं अभी केवल सूट की ही कटिंग वीडियो आपको दिखाऊंगी। और ये सूट है बिल्कुल सिंपल, नीचे कुछ नहीं है, बस ये टाई पट्टी है एक और डॉट डॉट में है। और ये है रियॉन मिक्स कॉटन, इसका फैब्रिक है बॉटम का। तो इसकी मुझे बनानी है पैंट, इसी में से अस्तर लगा के बनानी है मुझे। शायद बचेगा तो, नहीं तो जिसका ये सूट है उसने मना किया है। और दूसरा सूट है ये ब्लैक है, इस पे कुछ इस तरीके का काम है। ये देखिए टाई पट्टी के साथ है और शायद बॉर्डर नहीं है इसमें, ब्लैक है ये। और सेम उसी कलर की ब्लैक के साथ, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, हम तो गाजरी कलर बोलते हैं, लाइट गाजरी कलर। कॉटन मिक्स, कॉटन ही है प्योर, थोड़ा सा इसमें रियोन का मिक्स है। सलवार है, मुझे ये सलवार कमीज बनाना है और वो बनाना है मुझे कुर्ती और पैंट। तो वीडियो में दोनों की ही कटिंग करूँगी, शूट करूँगी, लेकिन अलग अलग मिलेगी आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी डेली एक वीडियो डालने की और अच्छी वीडियो आपको कुछ दिखाऊं जो मुझे आता है, जो मुझे पता है सिलाई के बारे में। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे अगर कुछ समझ में ना आए तो। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है अंशु बुटीक सेंटर। तो जी चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जी चलिए अभी सूट कटिंग कर लेते हैं। ये सूट है और ये 2 पार्ट में है। कई बार क्या होता है वर्क में जो सूट आते हैं ना वो होते हैं सिंगल में ही, मतलब उनमें जॉइंट नहीं होता है। और इस सूट में जॉइंट है तो हम पहले इसे जॉइंट से अलग कर लेते हैं। जॉइंट नहीं होता है तब अच्छा होता है, उसकी लेंथ कवर करने में आसान हो जाता है। लेकिन जॉइंट होता है तो तब कपड़ा एक्स्ट्रा भी रह जाता है और कम भी रह जाता है। तो ये टाई पट्टी के साथ है। कई बार क्या होता है कि टाई पट्टी इसी में वर्क में ही आती है जिसे हम निकाल नहीं पाते, तो उसे फिर उसी के हिसाब से कट करना होता है। लेकिन इसमें टाई पट्टी है अलग से टक्की हुई, तो इसे हम निकाल लेंगे। उससे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी तैयार करनी है और कितनी है। तो इसमें एक्यूरेट 44 इंच था ये और मुझे 43 इंच तक तैयार करनी थी। तो इसमें हम जो है पट्टी वगैरह लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। उससे पहले मैं ये टाई पट्टी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी फुल बाजू निकालनी है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं टाई पट्टी के साथ ही इसे कट करूँगी तो जो पीछे का पार्ट है उससे तो फुल बाजू निकल जाएगी, लेकिन आगे का पार्ट है उसमें से 2 पार्ट का जो साइड हैं 2 जगह से बाजू कट होंगी और वो फुल नहीं बनेंगी, उसमें जॉइंट लगेगा। तो उसके लिए अगर टाई पट्टी निकालने के ढंग में है तो आप निकाल कर ही सूट को कट कीजिए। फिर बाद में हम अपने लेंथ के अकॉर्डिंग जितने साइज ब्लाउज़ का होता है उतनी टाई पट्टी लगती है, यानी कि हमारे आर्म होल कंधों से लेकर और वो क्या बोलते हैं लोअर वेस्ट तक लगती है। तो जी नॉर्मल आपको इंची टेप का नाप बताऊं तो 14 इंच तक की टाई पट्टी हमारी लगती है। इससे कम लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने टाई पट्टी निकाल ली है। अभी कपड़े को बिछा लेते हैं और फिर करेंगे कटिंग। और कपड़े को
हम फोल्ड करेंगे अपर ब्रेस्ट और जो कि नीचे दामन होता है उसके हिसाब से फोल्ड। जैसे हमारा तैयार दामन है 20 इंच का, तो उसमें आप कितना फोल्ड लेते हैं उस हिसाब से मोड़ेंगे। तो जी मैं लेती हूँ 2 इंच या 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा, तो उसी हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड कर लेंगे अपने नाप के हिसाब से। तो मैंने फोल्ड कर लिया है, मुझे 20 इंच की झोली तैयार करनी है दामन, तो मैंने 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर लिया है। और ऊपर से तीरा मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल के लिए मैंने लगाया है 7 इंच पर। और नीचे 14 इंच पर आती है हमारी कमर की फिटिंग और हिप की फिटिंग आती है 21 और 20 पे। और हमारी फिटिंग के निशान हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग के सीधे निशान लगाए हैं। 20 हमारी चेस्ट है और कमर है हमारी 16 और हिप का नाप है हमारा 20। तो पहले ये हमारे फिटिंग के निशान है जहाँ पर सिलाई जाएगी। फिर उसके बाद आपके ऊपर है, आप 1.5 इंच कपड़ा अंदर छोड़ते हैं या फिर उससे ज़्यादा छोड़ते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा छोड़ने की आदत है तो मैं उसी हिसाब से कपड़ा कट करती हूँ। मैंने यहाँ से 2 से 2.5 पे निशान लगा दिए हैं। और आर्म होल का अगर आपकी गोलाई अच्छे से नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल सरल घरेलू तरीका बताऊंगी आर्म होल की गले की गोलाई कट करने के लिए। तो जी यहाँ पे 1.5 इंच पर हम फ्रंट की गोलाई लेंगे और 2 इंच पर लेंगे बैक की। इससे हमारा खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होगा। शायद इस वीडियो में अच्छे से समझ ना भी आए आपको, लेकिन अगर आपको कुछ अलग से पूछना है तो मैं उसके लिए वीडियो डाल दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने जो पीछे का पार्ट है ना उसी हिसाब से इसके आर्म होल कट किए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा माइंड कहीं और होता है। और अगर हम फ्रंट की गोलाई पहले ही कट कर लेंगे तो कई बार क्या होता है ध्यान थोड़ा इधर उधर होने की वजह से हमारा बैक भी उसी गोलाई में कट जाता है, जिससे हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है और पीछे से खिंचाव बनता है। तो हमेशा फ्रंट और बैक को पहले बैक के पॉइंट पे ही कट करें, उसके बाद आगे की जो छटाई होती है वो करें। नहीं तो कई बार गलतियां हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि इंसान से गलतियां नहीं होती, कई बार कोई हमें बोल पड़ता है या फ़ोन वगैरह आ जाते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है। जैसे कि अगर आप साथ में दोनों कपड़े फ्रंट और बैक रख कर कट कर रहे हैं गला, तो हमेशा बैक की तरफ से गला कट नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैक गला डीप होता है। अगर हमें 6 इंच का गला कट करना है आगे का और पीछे का डीप करना है और हम पीछे के हिसाब से आगे को कट कर देंगे तो हमारा सूट ख़राब हो सकता है। तो इसी वजह से हमेशा गला फ्रंट के हिसाब से पहले कट करें, फिर बाद में, या फिर आप अलग अलग करके भी कट कर सकते हैं। तो सेम पोर्शन से मैंने फ्रंट कट किया था, उसी तरीके से बैक पार्ट को फोल्ड करके उसके ऊपर इसे रख के कट कर लिया है। और हमारी जो 14 इंच पर और 21 इंच पर फिटिंग के निशान थे जो हमारी थाई के, वो हमने लगा लिए हैं। अभी हम कट करेंगे गला। तो गला मैं पीछे का थोड़ा डीप कर रही हूँ 8 इंच का। तो इसके लिए मैंने पीछे वाले पार्ट को पहले इसके नीचे मोड़ के निकाल दिया है, यानी कि हमसे गलती ना हो इसके लिए आप अलग अलग कट कीजिए। अगर आप रेगुलर में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 की चौड़ाई लेकर और 6 इंच की गहराई लेकर एक बॉक्स तैयार कर लिया है। और यहीं पर वही बात आती है गोलाई कैसे ले, आर्म होल की भी और गले की भी। तो उसके लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की जो छटाई के लिए फ्रंट की निशान लगाया था वो मैंने अभी निकाल दिया है। इससे हमारा बैक भी ख़राब नहीं होगा और फ्रंट की छटाई भी आराम से हो गई है। तो ये है हमारा बैक पार्ट। यहाँ पे हम गहराई लेंगे गले की 8 इंच, और जो गहराई 8 इंच है और चौड़ाई है 2.5 इंच। डोरी का गला है तो यहाँ पे गोलाई लगाकर इसकी कटिंग हम कर लेंगे और उसके बाद कट करेंगे बाजू। तो इसकी जो टाई पट्टी निकाली है उसकी वजह से हमें बाजू निकालना थोड़ा आसान हो गया है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें इसमें कपड़ा जॉइंट करना पड़ता है, या फिर 14 से 16 इंच की बाजू तो निकल जाती है, कई बार उनमें भी दिक्कत आती है। तो अगर टाई पट्टी निकाल सकते हैं तो निकाल कर कट कीजिएगा।
तो जी यहाँ पे दोनों टाई पट्टी निकालने की वजह से दोनों पार्ट में इक्वल कपड़ा बचा है। तो हमें इसे अगर उल्टे पर उल्टा रख कर फोल्ड करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, सीधे पर सीधा रख कर फोल्ड करना चाहते हैं तो इस तरीके से रख कर कर सकते हैं। तो मैंने सीधे पर सीधा ही रख कर फोल्ड कर लिया है और अभी हम लेंथ लेंगे और इस कपड़े की जो हमारा कपड़ा बचा है इसकी डबल फोल्ड में चौड़ाई 9 इंच है, यानी कि हमारा आर्म होल जो है बिल्कुल फिट बैठने वाला है। इसमें हमें कपड़ा जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं टाई पट्टी नहीं हटाती तो लेंथ कवर करने में भी दिक्कत आती और बीच में म्यानी भी हमें डालनी पड़ती। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ 25 इंच, मुझे 23 इंच की ये बाजू तैयार करनी है। तो इस तरीके से मैं 1.5 इंच का फोल्ड दूंगी अंदर, हाफ इंच मेरा ऊपर चला जाएगा। तो जी इस तरीके से मैंने ऊपर से नीचे 3.5 पर डाउन किया है आर्म होल के लिए और नीचे की गहराई ली है मैंने 5.5 इंच पर, जो कि मुझे 4.5 की तैयार करनी है। तो जी बस यहाँ से हम बाजू की जो शेप में निशान लगाए हैं वहाँ से कटिंग कर लेंगे और हमारी बाजू हो गई है कटिंग। इस तरीके से हमारे सूट कट होते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, अच्छे से कोई गोलाई, बाजू, गला, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जिस तरह से पता है, जिस तरह से मैं कटिंग करती हूँ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। लड्डू गोपाल से, DIY से, ड्राइंग से या कढ़ाई से, एम्ब्रॉयडरी से, किसी भी चीज़ से हर तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। धीरे धीरे करके अभी मैं इस पर डेली रूटीन अपना डालूँगी, वर्क का भी और मैं क्या काम करती हूँ उसका भी। तो जी चलिए आज की वीडियो में तो बस मैंने यही सूट कटिंग किया था, इसकी पैंट की वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसमें कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। जय राम जी की।